मैं अपने डंगरों को भेजी था अरशा की रात दूजे मैं नहीं जानता आन के मैनू फद्या ना मेरे को मुकदमा ना डाणी ना देनी मैनू बड़ा परेशान किया इज्जत करते रहे ते नाल मेरे को 1500 रुपये लेंदे वो मैनू उत्थे जाके डक छड्या ते 2 घंटे अंदर ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ चौकी हाँ जी हाँ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਦੇਣਗੇ देखें जीरो टॉलरेंस है ठीक है और वायलेशन ऑफ एनी लॉ। तो इस केस में अभी आप देखें मेरा पॉइंट पहले भी यही था, मेरा पॉइंट अभी भी ये है कि ये कंप्लेनेंट आए हैं ये मुनव्वर हुसैन साहब, इनकी बात मैंने सुन ली। अब क्या ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो दूसरे फ्री को प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए कि भाई आप आए आप हमें अपनी बात तो बताएं कि ये जो आप पे एलिगेशन रेज हो रहा है इसमें किस हद तक सच्चाई है किस हद तक सच्चाई नहीं है जो है। सो हमें इन्होंने क्यों हमें इतना को ही टाइम चाहिए जब इन्होंने कि हम उन्होंने मांग लिया हम 1500 रुपया नहीं छोड़ा सर हमें इतना कोई सिर्फ टाइम चाहिए कि ये बुजुर्ग भी आएंगे वो दूसरा फ्रीक भी आएगा, ठीक है, दोनों की आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी। ये अभी आपके पास वन साइडेड स्टोरी है जो मैं आपको बात एक बार बार आपको रिपीटेडली मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ सिर्फ ये आप समझ रहे हैं कि पुलिस वाले बड़े सुलझे हुए हैं। नहीं मैं कभी नहीं मैंने कभी इतने बुलंदोबांग दावे नहीं किए, बट पॉइंट ये है कि पुलिस वाले के पास अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का कोई इख्तियार नहीं है, उसका कोई राइट नहीं है उसका कि उसको भी सुन लिया जाए। अगर सुनने के बाद कसूरवार निकल आता है पुलिस वाला तो उनके साथ क्या होने वाला है? उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। किस दफा के तहत पर्चा होगा? नहीं पर्चा नहीं, मैं आपको ये भी होना चाहिए सर जी, भत्ता मांगा जा रहा है। नहीं भत्ता नहीं मांगा जा रहा, ना देने की जरूरत है, भत्ता नहीं मांगा जा रहा है। ये अभी सिर्फ मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि अगर हो जाए भत्ता जो है वो उसको डिफाइन आप हमाद तभी कर सकते हैं जब आप दूसरे फ्री को सुनेंगे, तो मैं तो बगैर सुने आप नहीं कह सकते। चौकी बुला लें तो वो तो आ गया बस। ये अपने सामने भी आप सामने रखना चाह रहा हूँ, मैं भी जुटा हूँ तो मैं भी मुझे भी पता हाँ मैं नहीं हम कर देते हैं ना जी वो ठीक है जी ठीक है जी आप बुला लें जी इनको भी बुला लें ठीक है। मैं डीएसपी सदर को इनके एप्लीकेशन मार्क करने लगा था, नहीं इधर ही करते हैं छोटे छोटे मामले ही ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਬੁਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਗਾਜਰ ਵਾਲੇ ਗਾਜਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭਟੀਆ ਕੋਲ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਈ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਏ ਮੈਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਲੱਭ ਗਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਗੱਲਿਆ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਛੜਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਆਓਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਹੱਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਮਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਗੱਲਣ ਲਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਵਾਰੀ ਆਓ ਲੇਕਿਨ ਥਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਖਰੇ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਖੜੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤਦ ਹੀ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ 100 ਵਾਰੀ ਆਓ 1000 ਵਾਰੀ ਆਓ ਜਿਹੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हाफजाबाद में थाना कसुकी के हदूद में पेश आया। मियाँ बीवी के साथ एक ऐसा खेल खेला गया, ऐसा घिनौना खेल, जिसके बाद वो मुर्दा लाश की सूरत में हमें माशरे में नज़र आएंगे। तो तमाम तर मुलजमान गिरफ्तार हो गए, मारे गए या कोई बच गया? नहीं, इसमें ये इंसिडेंट आपने बिल्कुल सही कहा कि इस इंसिडेंट की जितनी भी मजम्मत की जाए उसमें राय नहीं है। ये इनिशियली इंसिडेंट हुआ था 25 अप्रैल 2025 में, और इसमें जब हमारे पास 3 जून को FIR हुई तो उसके बाद से लेके आज तक उसमें 3 एक्यूज जो है, जो नॉमिनेटेड एक्यूज थे, वो पुलिस इनकाउंटर्स में एलिमिनेट हुए हैं। एक एक्यूज्ड अभी बाकी है जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, और जिसके ऊपर CCD भी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। तो मुल्ज़म की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पाई। मुल्ज़म इतना चालाक है कि वो पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया, रूपोश हो गया, कहीं छुप गया है। और एक ऐसा ख़तरनाक मुल्ज़िम जो मियाँ बीवी के सामने मियाँ की बीवी को रेप करता है, इज्तिमाई ज़्यादती करते हैं बल्कि, और फिर उनको भी मुबाशरत के लिए मजबूर किया जाता है, और वो एक वीडियो भी बना लेते हैं। तो वो माशरे में जो जिंदा है वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक तो आप क्वेश्चन बड़ा रेलिवेंट है, इसमें मैं एक चीज़ आपको ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा। इसमें जो चारों एक्यूज थे, चारों एक्यूज को मैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। इसमें अगर आप मुझे ये क्वेश्चन करेंगे जी मास्टरमाइंड कौन है, तो शायद मेरे पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं होगा। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट चारों एक्यूज वहाँ पे मौजूद थे। एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट चारों एक्यूज उन्होंने इस कपल को हरास किया, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली सेक्सुअल जो है वो इंटरेक्शन इनके साथ कमिट किया, इन्होंने इनकी फिल्मिंग की। तो आप अगर मुझे ये कहेंगे जी मुझे डिफरेंशिएट करके दे देंगे जी इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि चारों के चारों 100% गिल्टी है। उसमें से जैसे मैंने पहले कहा कि 3 जो है वो उस केस की हद तक वो 3 जो है वो पुलिस इनकाउंटर्स में एलिमिनेट हो चुके। एक जो है वो उसके लिए जितनी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं जी वो चल रही हैं, और उसमें मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि CCD अपनी जगह के ऊपर बहुत जेन्युइन एफर्ट्स कर रही है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी अपनी जगह के ऊपर एफर्ट्स कर रही है। जो जो चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं इंटेलिजेंस के हवाले से, टेक्निकली कुछ चीज़ हमारे सामने आती है, तो वो उस पे किसी किस्म का ना कोई डिले है और ना ही हमें ये केस भूला है। इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम लोग 100% इस केस को हम लोग वर्कआउट करें। सर, जो चौथा मुल्ज़िम अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, उसका नाम क्या है? इकराम नाम है उसका, इकराम मांगट जी, आई थिंक। तो क्या वो मुल्क से बाहर तो नहीं चला गया? मेरे पास जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है वो कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि क्या उसका पासपोर्ट आपके पास है? जो उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जी वो हमारे पास है। तो वो अगर आपके पास है तो बाहर नहीं जा सकता? वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल उसका पासपोर्ट है वो मैंने आपको जैसे बताया ना कि इससे भी आप ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक पुलिस एफर्ट्स कर रही है कि हम लोग जो एक्यूज्ड रह गया है हमारे पास अभी येट टू बी अरेस्टेड वाला,